देते। तो ये बताओ, फिर हनुमान जी को कोई जानता? नहीं। फिर शबरी को कोई जानता? नहीं। कोई विभीषण को जानता? नहीं। कोई सुग्रीव को जानता? नहीं। कोई गिलहरी को जानता? नहीं। कोई नलनील को जानता? नहीं गुरु। राम सेतु बनता? नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते आपने कभी? दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। लेकिन सब भगवान को मानते हैं, भूत को नहीं मानते। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम मान लोगी? तो देखो, अब जैसे भूत क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत। ये भी तो एक भूत ही है। कहते भूत लग गए। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं। फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देख के बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे? जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान बेटी रखे मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते, घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा। तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ भूल गए। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए तो मैं कभी कभी भी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। मैं गिरा होया बंदा जम। जी राधे राधे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम भी तो बता रहे हैं कि कर सकती है, ये हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। कर्म करे गलत। आपकी पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी? जी।
वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो। जी जी, अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा। अच्छा। कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना, हम समझाएंगे। देखो पत्नियां कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। गुरुजी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी, और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दवा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्किट, बिस मतलब जहर। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? शराब पीते हो? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने, ठीक है, आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो, तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। तो प्रणाम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते। बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्या पहले बहरे थे क्या? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। कहाँ रहते हैं भाई? भाई मेरा हैदराबाद रहता है गुरुजी। के बात क्यों नहीं करता? कब हम लोग का नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पे कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब ये तो मुझे नहीं पता है। एडमिशन होता है, एग्जाम ही नहीं देता है गुरुजी। चक्कर में होगा किसी लड़की के, वो पक्का। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। इतने काबिल क्यों नहीं बनते ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं? ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है हाँ कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? गुरुजी, आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते, भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खुड़ी? खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी? क्या खूबी है आप में?
पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आपकी। बोलते हैं मेरे पति पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को। हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो। राधे राधे गुरुजी। जी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? राधे राधे महाराज जी। जी क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। राधे राधे गुरुजी। जी चलो डिस्कर्स। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिसपे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। हार में तारे आए पैर जट। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे चरणों में आपका हाँ आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। राधे राधे। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपए बेकार हो जाता है। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं ऐसे। हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना। हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ।
नौकरी करें कि व्यापार करें? व्यापार करो, बिजनेस करो। गुरु जी आपके गले लगना है जी। लग जा गले। वो तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो देखा घोड़ा, होगा। कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा। घोड़ी में थी। जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। प्रणाम करते हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। अरे जब कहोगी सबको तो लोग तो कुछ कहेंगे, इसलिए। वो देखे थे कि मैं पैर पड़ रही तो वो कहने लगे जे क्या कर रही हूँ। उन लोगों को पता नहीं होगा ना कि धरती हमारी माता है। धरती में पांव रखने के पहले सवेरे नित्य हमें पृथ्वी माता को प्रणाम करके फिर चरण रखना चाहिए, यही धर्म है। A few inches later. आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? वो शामिल में आए। एक भाई था साथ में। लाल बाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं हो मैया, कब से सो रही हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हो गई नींद? गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे की बात, बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। यार भैया तुम नशा करते हो? कौन सा कर? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? ये 10-12 पौवे। 10-12 पौवा रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। ठीक है, चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती है। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे। महाराज जी मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें?
कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। चलिए लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी। जी। कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई। एरिए में पूरी रखो गुंडागर्दी, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है, वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था, तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तो अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। काय पति आप?